एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक किसान रहता था। अहमद निहायत मेहनती इंसान था। वो दिन भर अपने खेतों में खून पसीना एक करता ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। उसका एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें वो अपनी बीवी और बेटे सलीम के साथ रहता था। अहमद की जिंदगी बस अपने खेतों और खानदान के गिर्द घूमती थी। लेकिन फिर जिंदगी ने पलटा खाया। अहमद बीमार रहने लगा और कुछ ही अरसे में उसका इंतकाल हो गया, जिसके बाद उसका खानदान अकेला रह गया। बाप के साय के बगैर सलीम के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। उसने जब अपनी मां को उसी टूटे हुए कच्चे घर में मुशक्कत करते देखा तो उसके दिल में एक ही तड़प उठी कि वो अपनी मां को दुनिया का हर आराम देगा और उनके लिए एक पक्का और आलीशान घर बनाएगा। इसी ख्वाब को सीने से लगाए सलीम परदेस चला गया ताकि वहां मेहनत करके पैसे कमा सके। शहर की एक कपड़े की फैक्ट्री में सलीम ने दिन रात काम किया। मशीनों की गर्मी और अपनों से दूरी ने उसे बहुत थकाया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। वो हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपनी मां को गांव भेज देता और हमेशा कहता कि मां, इन पैसों से हमारा नया घर बनवाना शुरू कर दे। सलीम की मां वो पैसे वसूल करती, लेकिन उनका दिल गरीबों के लिए धड़कता था। वो देखती कि गांव में कितने ही यतीम बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। वो सलीम के भेजे हुए पैसों से खामोशी के साथ जरूरतमंदों की मदद करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उन पैसों से गांव में एक स्कूल बनवाना शुरू कर दिया। बरसों गुजर गए और सलीम बहुत से पैसे कमाकर जब वापस गांव लौटा तो उसका दिल खुशी से धड़क रहा था कि अब उसे अपना नया महल नजर आएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी गली में पहुंचा, वो दंग रह गया। सामने वही पुरानी कच्ची दीवारें और वही टूटा हुआ दरवाजा था। सलीम को ऐसा लगा जैसे उसकी बरसों की सामने मेहनत वही जाया हो। पुरानी कच्ची दीवारें और वही टूटा हुआ दरवाजा था। सलीम को ऐसा लगा जैसे उसकी बरसों की मेहनत जाया हो गई हो। उसने गुस्से और दुख में मां से पूछा कि मां, मेरे बाप ने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी और मैंने परदेस में अपनी जवानी जला दी। क्या वो सब इसलिए था कि आप अब भी इसी कच्चे घर में रहें? मेरी सारी कमाई कहां गई? मां ने सलीम का हाथ थामा और उसे गांव की दूसरी तरफ एक खूबसूरत इमारत के सामने ले गई। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ईंट और पत्थर की घर तो एक दिन गिर जाते हैं, लेकिन जो महल मैंने इन यतीम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बनाया है उसे कभी जवाल नहीं आएगा। तुम्हारे बाप अहमद की मेहनत और तुम्हारी कमाई से आज पूरा गांव रोशन हो रहा है। सलीम ने जब स्कूल में हंसते खेलते बच्चों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका सर फख्र से बुलंद हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी मां ने उसे वाकई उसे समझ आ गया कि उसकी मां ने उसे वाकई एक ऐसा घर